टाइम ट्रैवल काफ़ी फैसिनेटिंग साउंड करता है ना। तो ये टाइम ट्रैवल आखिर है क्या, और टाइम ट्रैवल का जो कॉन्सेप्ट है वो आया कहाँ से? क्या टाइम ट्रैवल करना सच में पॉसिबल है? क्या फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल हो जाएगा? दुनिया के स्मार्टेस्ट माइंड एल्बर्ट आइंस्टाइन का टाइम ट्रैवल के बारे में आखिर क्या कहना था? क्या हो अगर हम वक्त में पीछे जा सके? क्या हो अगर हम पास्ट में जाके हमारे फ्यूचर को बदल सके? क्या हो अगर हम काल चक्र को उल्टा मोड़ सके? काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आंचल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पहले हम जानते हैं कि जो टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट है वो आखिर आया कहाँ से। साल 1895 में राइटर H.G. वेल्स ने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवेल लिखी थी द टाइम मशीन। इसी के बाद ये टाइम मशीन का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉपुलर हुआ। एक ऐसी मशीन जिसके सहारे हम समय में आगे या फिर पीछे जा सकते हैं, जिसके द्वारा टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। हालांकि ये नॉवेल कम्प्लीटली एक साइंस फिक्शन थी, बट इससे प्रभावित होकर कई फिलोसफर और फिजिसिस्ट सोच में पड़ गए। टाइम ट्रैवल पर ढेर सारी फिल्में भी बनाई गई, कई सीरियस रिसर्च पेपर भी लिखे गए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन के लॉज ये कहते हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, बट कुछ कंडीशंस के साथ। मिचियो काकू एक अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जिन्होंने एक वीडियो में टाइम ट्रैवल को काफ़ी आसानी से एक्सप्लेन किया है, वो कहते हैं कि न्यूटन ने टाइम को एक एरो की तरह इमेजिन किया, जो एक बार छोड़ा तो एक सीधे डायरेक्शन में ही जाएगा। फिर आप उसे किसी गार्डन में छोड़ो, किसी माउंट एवरेस्ट पर या फिर किसी दूसरे प्लेनेट पर, ये एरो हमेशा उसी स्पीड से और उसी डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन ये पूरा सच नहीं है। उन्होंने कहा कि टाइम एक नदी की तरह है, जिसे दूर से देखने पर वो एक ही दिशा में बह रहा है, लेकिन क्या उसकी स्पीड सेम होती है? जब नदी के फ्लो के बीच में कोई बड़ा पत्थर या फिर कोई चट्टान आती है, तब नदी स्लो डाउन हो जाती है और एक स्लोप पर फास्ट हो जाती है। उस पत्थर के तरह ही हमारे यूनिवर्स के प्लैनेट्स और स्टार्स से जो टाइम को स्लो डाउन करते हैं। जैसे नदी पत्थर से टकराकर स्लो डाउन हो जाती है, वैसे ही इन प्लैनेट्स, स्टार्स, ब्लैक होल्स जैसे ऑब्जेक्ट्स टाइम का फ्लो बदल सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कहना है कि फिजिक्स नेवर सेड टाइम ट्रैवल इज इम्पॉसिबल। फिजिक्स में ऐसा कोई रूल नहीं है जो ये कहता हो कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। तो क्या हम फ्यूचर में जाकर टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? मार्च 2003 में FBI ने 44 साल के आदमी एंड्रयू कार्लसन को अरेस्ट किया। अखबार में रिपोर्ट किया गया कि ये इंसान बहुत ज़्यादा लकी था। स्टॉक मार्केट के इतिहास में शायद ही किसी ने इतने पैसे कमाए थे। एंड्रयू ने 2 हफ्ते के अंदर अंदर $800 इन्वेस्ट किए और वो $350 मिलियन बन गए। FBI को शक हुआ कि यहाँ पर कोई फ्रॉड या फिर कोई स्कैम किया जा रहा है, ये कोई इनसाइडर ट्रेडर होगा। लेकिन जब एंड्रयू से पूछताछ की गई तब उसने बताया कि वो एक टाइम ट्रैवलर है और 2256 से आया है। उसने कहा कि उसे पता था कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा और कौन सा स्टॉक नीचे, और उसने सोच समझकर वैसे इन्वेस्ट किया। तब जाकर ये रिजल्ट आया। FBI को लगा कि ये इंसान पक्का झूठ बोल रहा है। उन्होंने एंड्रयू कार्लसन के बारे में तहकीकात करना शुरू कर दिया, लेकिन जांच में पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले एंड्रयू कार्लसन का कहीं पर कोई रिकॉर्ड नहीं था, और ना उसकी कोई फैमिली थी, ना उसके माँ बाप। और इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात ये है कि 3 अप्रैल को कार्लसन को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाता है और उसके बाद उसका कभी कोई पता नहीं चला। तो क्या सच में वो एक टाइम ट्रैवलर था? ऐसी ही एक कहानी है हमारे विष्णु पुराण में। राजा कुकुदमी की एक सुंदर बेटी थी रेवती। वो इतनी सुंदर और गुणी थी कि उसके लिए कोई भी परफेक्ट और सुटेबल हस्बैंड मिल नहीं रहा था। आखिर रेवती की शादी होगी किससे? कौन होगा जो रेवती के पति बनने के लायक होगा? इन सवालों के जवाब ढूंढने राजा एक विमान में बैठकर ब्रह्मा जी से मिलने ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा ने कहा कि श्री कृष्ण के भाई बलराम रेवती के लिए सही वर होंगे।
ये जानकर राजा जब पृथ्वी पर लौट आए तब उनके होश उड़ गए, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे साल बीत चुके थे। जो समय राजा के लिए महज कुछ पलों का था, उसमें पृथ्वी पर कई साल बीत चुके थे। टाइम का फ्लो राजा के लिए और पृथ्वीवासियों के लिए अलग अलग स्पीड से बह रहा था। दिस इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। 1905 में आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, जिसमें उन्होंने कहा कि टाइम और स्पेस एक दूसरे से लिंक्ड है। जब हम बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो हमारे लिए टाइम धीरे चलता है, या फिर हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के नज़दीक हो जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है तो हमारे लिए टाइम स्लो हो जाता है। तो ये होता क्यों है? इसका रीज़न है स्पेस टाइम। ऑब्जेक्ट जितना मैसिव, स्पेस टाइम पर उतना ही इन्फ्लुएंस। जैसे वजन का टाइम पर इम्पैक्ट होता है, वैसे ही स्पीड का भी टाइम पर इम्पैक्ट होता है। इन सब में हम अभी उतना डीप नहीं जाते। इसके बारे में डिटेल में हम हमारे पार्ट 2 में बात करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही साइंस फिक्शन इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।